हेलो बेटा, तो जेईई एडवांस 2025 के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2025 का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस बताया जा रहा है और टफेस्ट भी। इसका एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन है जो आपको बहुत सारी जगह अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन इसका सब्जेक्टिव सोल्यूशन भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस क्वेश्चन की तासीर है बेटा वो कुछ ऐसी है कि इसको बहुत छोटा करने के बजाय हम जितना इसको ओपन अप करें, इसकी लेयर बाय लेयर को स्टडी करें, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि इसमें जो भी मैथमेटिक्स यूज़ हुई है, जो भी अप्रोचेज यूज़ हुई हैं, वो सब हमें और भी बहुत सारी जगह जब वेरिएबल डेंसिटीज या वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिए जाएंगे तो वहां भी काम आ सकती है। तो इसीलिए इसका मैं एक डिटेल सब्जेक्टिव सॉल्यूशन आपको कराने जा रहा हूं। यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर को हम यहाँ पर कैसे देखेंगे बेटा, तो कुछ यूं देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क है। तो इस तरह से आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियस में डिस्क रखी गई है, फिर उसके बाद उनको छोटा कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएबल डायमीटर की डिस्क को यहाँ पर इस तरीके से रखा गया है कि वो एक सॉलिड स्फीयर बना रहे। तो हमारा ये व्यू पॉइंट रहेगा कैलकुलस लगाने के लिए हमें इस सॉलिड स्फीयर को कैसे देखना है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क ऑफ वेरिएबल रेडियस, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, कि हम यहां पर एक किसी डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे और उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द होल वॉल्यूम, है ना। दिस इज द अप्रोच, यानी कि कैलकुलस को लगाने के लिए ये वाला विजन आना बहुत जरूरी है। इस तरह से स्फीयर को व्यू करना, कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क व्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी कर्व सरफेस एरिया में कितना चार्ज होगा उसी को हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज बोलेंगे, बिकॉज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्क लाइक एलिमेंट है। तो चार्ज जो कैरी ये एलिमेंट कर रहा होगा वो भी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगा। तो dq की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, q/2 sin थीटा d थीटा। ये हमारे बेटा पहले काम की चीज निकल आ गई। इसको मैं रेड से बॉक्स में कर दे रहा हूं, ये हमारे पहले काम की चीज निकल आई। तो आई यहां से हो जाएगा q ओमेगा sin थीटा d थीटा अपॉन 4 पाई। ये हमारे दूसरे काम की चीज आ गई। करंट आ गया बेटा। अब अगर करंट आ गया तो ये जो पूरे स्फीयर के रोटेशन की वजह से, और ऑब्वियसली डिस्क भी रोटेट कर रही है, तो इस डिस्क के रोटेशन की वजह से जो करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है, अब इस डिस्क के पास एरिया भी है, तो करंट इनटू एरिया क्या दे देगा हमको, मैग्नेटिक मोमेंट दे देगा इस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्क लाइक एलिमेंट का। तो डीएम की वैल्यू हमारी आ रही है q ओमेगा कैपिटल R स्क्वायर साइन क्यूब थीटा d थीटा अपॉन 4। ये बेटा हमारे तीसरी काम की चीज आ गई, हमारा डीएम आ गया बेटा। डीएम आ गया, बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट आपका यहाँ पर आ रहा है, फाइनली वो कितना आ रहा है पूरे स्फीयर का, वो आ रहा है q ओमेगा R स्क्वायर बाय 3। ये हमने बेटा कैलकुलेट कर दिया, ये हैंडी हो गया। असल में वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन का आंसर मैच कराना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये सारी लेयर्स को खोल के दिखाना, ये पूरे कैलकुलस को बताना, जो कि और बहुत सारी जगह पर रोटेशन से लेके सेंटर ऑफ मास से लेके न जाने कहाँ तक आपसे बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इस कैलकुलस को, इस पूरी अप्रोच को डेवलप करवाना इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिवली सॉल्व करने का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो हमारा 5/3 तो q/2 हमारा, यानी कि 5/3 हमसे पूछा गया था, यानी कि अल्फा ही हमसे पूछा गया था। तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम वहां पर डेसिमल्स में लिखें तो 1.67। दिस इज द आंसर।